माँ भक्तों की दया एक बार कर दो, इनकी मुराद अब थोड़ा पूरा कर दो। मेरी माँ भक्तों की दया अब कर दो, इनकी मुरादों को पूरा अब कर दो। आए हैं मेरी माँ आपकी दर्शन करने, कृपा पाके अब आए पीछे हो जाएंगे। आए हैं मेरी माँ आपके दर्शन करने, कृपा पाके हम प्रेत हो जाएंगे। तो दर्शन अब मेरी मैया, दे दो दर्शन अब मेरी मैया। जग कल्याण अब हो जाए मैया, जग कल्याण अब हो जाए हे मेरी मैया। ये कल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरी याद बहुत आएंगे तो हम क्या करेंगे। याद बहुत आएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरी मैया भगवान दयाल मेरी मैया भगवान भक्तों की धरती न करवाए, मेरी मैया बहुत दयालु है। मेरी मैया बहुत दयालु है। साधु की करते रखे वाले जाएंगे तेरे चरणों में, बस जाएंगे तेरे चरणों में। एक बार हो जाए बस जाएंगे तेरे चरणों में। बस जाएंगे तेरे चरणों में। आया हो जाए बस तेरे मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब लोगों ने दर्शन किए। अब झांपी को माता जी अपने दिव्य दरबार अपने जगह पे जा रही हैं और इस नगर बस्ती को छोड़कर चली जाएंगे। कल तो सब लोग विदाई, आज माता जी का विदाई होगा। सब लोग माता जी के जाने की खुशी और उनके चरण में आशीर्वाद प्रदान कर लें। चलिए माता जी को इनके दिव्य दरबार प्रस्थान किया जाए। आइए माता जी को जयकार लगाइए। माँ काली की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ काली की, माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की। आइए माता जी अपने दिव्य दरबार चली गई। आप लोग बहुत सुंदर छवि का अभी तक आप लोग ने दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, जय श्री राधे। आगे का प्रोग्राम हमारे आचार्य जी के मुखार बिंदु से कथा सुने। जय श्री राधे। अब जब राजा परीक्षित को जब पाप लगी तो उन्होंने अब जो पुरोहित थे उनसे उन्होंने कहा हे राजन,
हे राजन, हमारा एक पुत्र है जिसका नाम सुखदेव है। वो नर्मदा नदी के तट किनारे रहता है। आप उनके शरण में जाएं तो निश्चित ही पापों की प्रायश्चित होगी। अब सुखदेव जी महाराज नर्मदा नदी के तट पे विद्यमान है। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू, शरीर छोड़ रहा है, सांसें टूट रही है। अब राजा परीक्षित अब सीधा भागते नर्मदा नदी के तट पे गए और सुखदेव जी महाराज के चरण में गिरे और बोले कि हे दिव्य, आप हमारे पापों से प्रायश्चित करें, पापों से दूर करें। अब राजा परीक्षित उनके शरण में गिरने के बाद सुखदेव जी महाराज ने बोले कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं राजा परीक्षित हूं। वो तो सब जानते थे। जब परिचय पूछे होने के बाद उन्होंने बताया इसका मार्ग क्या है। उन्होंने बताए साप्ताहिक कथा, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आपको करना होगा, जिससे आपको पापों की प्रायश्चित होगी और आप स्वर्ग लोक में प्रस्थान आसान से हो जाएंगे। मृत्यु से सबको भय लगता है, सबको डर लगता है, सबको सताता है। राजा परीक्षित अब तैयार हो जाते हैं और साप्ताहिक कथा प्रारंभ होता है। राजा परीक्षित पहले दिन पूरे यज्ञ की तैयारी हुई, उसके बाद कथा प्रारंभ हुआ। पहले दिन कथा गया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से करते करते छठवें दिन नंबर आया और राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से विमान के द्वारा अमृत की घड़ा आया और राजा परीक्षित के पास आकर के बोला जाता है क्या कि महाराज ये अमृत पान कर लीजिए, आपकी क्या होगी, आप अमर हो जाएंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी से बोले कि महाराज आप ये बताइए, अमृत का पान करना अच्छा है या भागवत कथा का श्रवण करना अच्छा है? राजा परीक्षित, प्रातः काल का समय था और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज ने बोला कि महाराज अगर अमृत के पान करते हैं तो आप अमर हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। अगर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं तो पापों की प्रायश्चित होगी। तो आप लोग भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। और इस तरह से राजा परीक्षित ने वो अमृत घड़ा वापस कर दिए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए और अंतिम दिवस वही रूप में स्वर्ग लोक से विमान आता है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग एक दिन का समय और बचा था। राजा परीक्षित को मौत से भय लग रही थी। उन्होंने भगवान से प्रश्न कर लिए ठाकुर जी से, और सुखदेव महाराज जिसके प्रत्यक्ष गुरु थे, जो भगवान के स्वरूप बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किए कि महाराज आपने सब कुछ कर दिया, एक प्रश्न का जवाब हमें संतुष्ट कर दीजिए। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि मौत से भय क्यों लगता है? महाराज ने जवाब दिए कि जो पाप किए रहते हैं अंत समय में जाते हैं तो उनके आंखों से आंसू छूटता है, वो मौत से घबराते हैं, डरते हैं और काल उनको बार बार सताता है, लेकिन प्राण जो है निकलता नहीं है, वो सताता रहता है। इस तरह से उन्होंने जवाब में प्रश्न किया और उत्तर में मिला कि हे प्रभु, हे राजन, अगर आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें तो आपके जो प्राण है वो आसानी से निकलती है और सीधे स्वर्ग लोक प्रस्थान करती है, इसमें तनिक भी भय नहीं लगता। राजा परीक्षित ने अंत समय में बच गया एक प्रश्न कि अंतिम समय कलयुग का चरण क्या होगा, क्योंकि कलयुग के ही वो राजा थे, प्रथम राजा हुए, और उन्होंने बोला कि अंतिम चरण क्या होगा, कलयुग का अंतिम घड़ी क्या होगी। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव ने बोला क्या कि अंतिम घड़ी वो बहुत भयानक होगा, बहुत ही भयानक बीतेगी। पुत्र अपने माँ को नहीं पहचानेगा, पिता जो है अपने पुत्र को नहीं जानेगा, वो जिंदा मांस का सेवन करेंगे,
जल के बिना तड़फड़ाएंगे। जिस तरह से एक मछली को अगर जल से बाहर निकाल देते हैं उसकी प्राण जो है तड़पड़ाता है, उसी हिसाब से कलयुग का प्रभाव होगा। और वो समय होगा जो एक दूसरे को देखेंगे नहीं, एक दूसरे को तलवारों से काटेंगे और काट करके कच्चे मांस का सेवन करेंगे। बहुत ही भयानक रूप होगा, बहुत ही भयानक उस समय होगा। और उस समय जब अंतिम घड़ी होगी तो कलयुग कलंकित महाराज जन्म लेंगे और कलयुग का अंत होगा। और उसके बाद पूरा वापस नया जीवन प्रारंभ होगी। कलयुग का जो जल आप एक गिलास जल के बजाय आप 5 गिलास जल बहा देते हैं, उसका महत्व आप रेलवे स्टेशन पे जाइए। जो आज के समय पे 20 रुपया लीटर जल हो गया है, साधारण बाटल 20 रुपया लीटर मिलता है। और जो आपके घर का जो बाटल आता है, जल आता है, नल से जल निकालते हैं, उसे बेतहा बहाते रहते हैं। उसका महत्व समझिए। कलयुग का प्रभाव एक एक समय ऐसा आएगा जो एक बूंद जल के लिए आदमी तरसेगा और व्यक्ति की मौत हो जाएगी। आज के समय पे उस समय आ गया है जो आप देख रहे हैं। आप दिन के होते ही किसी की गला रेती जा रही है, धन लूट हो रही है, पत्नी पति को छोड़ रही है, 4 बच्चा हो गया है, फिर भी वो पति को छोड़ करके, पति पत्नी को छोड़ करके वो दूसरा जीवन जीता है, वो खुशी ढूंढ रहा है। ऐसा ही प्रभाव प्रारंभ हो गया है। हमारा और आपका जीवन बहुत अच्छा है जो आज हम लोग इस समय जन्मे हैं और थोड़ा भजन करते हैं, थोड़ा भगवान का नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, जो अपने पापों से वंचित है। हमारा जो वंश होगा, हमारा जो पीढ़ी होगी वो थोड़ा खुशहाल होगा, लेकिन उसका जो पीढ़ी होगा वो बहुत ही दर्दनाक मौत होगा। और एक मौत से जन्मे बालक, जो 5 साल का बालक होगा, वो अपने पिता पे तलवार उठाएगा और उसको वार करेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, माँ को नहीं पहचानेगा, बहन को नहीं पहचानेगा। ऐसा समय कलयुग का होगा। तो कलयुग का प्रभाव बहुत ही भयानक होगा मेरी माँ। अभी से सतर्क होइए। कलयुग से बचने का एक ही मार्ग है कि भगवान का नाम जपिए। उसने कलयुग का प्रभाव वहां कम पड़ता है जहां भगवान का नाम जप होता है, जहां सच्चा व्यक्ति होता है, सच्चे मन होते हैं, सच्चे विचार होते हैं, भगवान का नाम जप होता है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग भी भगवान का नाम जपिए। हर घर में दीपक जलाइए, तुलसी जी का पौधा रखिए, उनको जल दीजिए, इनके चरण में दीपक जलाइए, मेवा मिश्री का भोग लगाइए, प्रसाद वितरण कीजिए, घर को सफाई रखिए, अपने जो बिस्तर है, जिस सेज लगाते हैं उसको सफाई रखिए। कलयुग का प्रभाव सबसे पहले आपके मस्तिष्क पे पड़ता है और मस्तिष्क जब बदलेगा आपका घर बदलेगा, आपका परिवार बदलेगी और आपका परिवार बिखर जाएगा। तो कलयुग से बचिए। कलयुग से बचने का यही मार्ग है कि भगवत सुनिए, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुने और भगवान का नाम जप करें। हरे राम हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसा नाम जपते रहिए कि कलयुग आपके मस्तिष्क पे ना बैठे, आपके घर में ना पड़े। अभी आप देखते हैं एक घर से लाठी निकलता है, दूसरे घर से बरसे निकलते हैं, उसके बाद गाली गलौज होता है, उसके बाद इधर बंदूक निकल जाता है, इधर तलवार निकल जाता है। कलयुग हंसता है कि मैं जीत रहा हूँ और मेरा प्रभाव बढ़ रहा है। और आप लोग मानव के तन पा करके, एक मस्तिष्क पा करके भगवान का ध्यान नहीं करते, जो कलयुग आपके ऊपर बैठ करके तांडव करता है और हाहाकार मचाता है कि मैं इस पे बस में कर लिया हूँ और मैं जीत रहा हूँ। और ये सब हार रहे हैं। आप अपने आप को हारना मत सीखें, हमेशा जीतना सीखें। भगवान का नाम जप करें, यही आपका कलयुग से बचने का मार्ग है।
राजा परीक्षित जब सुने, उसके बाद 7वें दिन तक्षक नाग के रूप में वो नाग आया और राजा परीक्षित को डस लिया, और डसने से राजा परीक्षित की प्राण निकली और स्वर्ग लोक से विमान आया, और विमान से राजा परीक्षित के प्राण बैठ करके स्वर्ग लोक गया, क्योंकि उसने धर्म का कार्य किए और श्रीमद् भागवत कथा का रसमान किए गए। तो सब मिल के कहो वासुदेव हरि गोविंद हरि वासुदेव हरि। सब मिल के कहो वासुदेव हरि गोविंद हरि वासुदेव हरि। सब मिल के कहो। अभी मत जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। माता श्री 2 मिनट विद्यमान हो जाए। बिना प्रसाद लिए हुए घर पे नहीं जाया जाता कि प्रसाद अगर नहीं लेंगे, अंतिम कथा है, अंतिम कथा में प्रसाद लेके जाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो अधूरा रह जाएंगे। अगला जीवन जो आपका होगा एक मेढक का जन्म होता है। जिस तरह से आप भगवान की कथा सुन के अगर अधूरे में चले गए तो आपका जीवन एक मेढक, और उसके बाद आपकी जो आत्मा होती है वो तृप्त नहीं होगी, आपकी प्राण भटकता रहता है, आपका शरण नहीं मिलता मेरी माँ। बोलो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे। आज भगवान की विदाई है, और भगवान की विदाई में मन को छूना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोगों ने क्या सुना? अगर कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बोलिएगा, मैं तो पापों से वंचित होने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसमान करके आया हूँ। अब भगवान की आरती सब लोग आरती करेंगे क्या? मैं तो पालिया मैं पालिया मैं पालिया, मैं तो शाम के मैं तो शाम के भजन को
कंचन थाल कपूर साथी हो, कंचन थाल कपूर की बाती हो। जो मुझे गए भगवान की विदाई है, आज ठाकुर जी की विदाई हो रही है। कैसे देखिए, कंचन थाल कपूर की बाती हो, कंचन थाल कपूर की बाती हो। हटा दीजिए, दे दीजिए, और अपने आप को अपने बस में मत रखिए।